नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। शहीद पार्क के नजदीक एक बिल्डिंग में बनी दुकान पर कब्जे को लेकर गुरुवार सुबह खूब हंगामा हुआ। पूर्व सांसद और भाजपा नेता चिंतामणि मालवीय के बेटे दुष्यंत ने अपने साथियों के साथ दुकान का ताला तोड़ा। दूसरे पक्ष का आरोप है कि संपत्ति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्व सांसद के पुत्र गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। शहीद पार्क पर सिद्धिविनायक ट्रेड सेंटर के पीछे बना एक पुराना मकान कुछ वक्त पहले ही भाजपा नेता चिंतामणि मालवीय ने खरीदा है। गुरुवार की सुबह उनका बेटा दुष्यंत मालवीय इस मकान पर कब्जा लेने पहुंचा। उसने मकान के नीचे के तल पर बनी एक पेंट की दुकान का ताला तोड़ा। दुकान संचालक आशीष शर्मा भी यहां पहुंच गया। उसने कब्जा पर विरोध जताया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस मकान की कहानी अजीब उलझन में पड़ी है। पेंट की दुकान चलाने वाला आश्रय के पिता रविंद्र शर्मा ने दौलतगंज के कारोबारी अशोक अग्रवाल की पत्नी आभा को इस मकान की रजिस्ट्री की थी। दोनों के बीच तय हुआ था कि मकान को डिसमेंटल कर इस पर अशोक अग्रवाल मल्टी बनाएंगे और जो मुनाफा आएगा उसे आधा आधा बांट लिया जाएगा। 2019 में रविंद्र का देहावसान हो गया। बाद में अशोक अग्रवाल ने पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को यह मकान 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। मकान में पूर्व मालिक रविंद्र शर्मा के बेटे आश्रय का पक्ष है कि जिस तरह से मकान की डील हुई थी वह पूरी नहीं हुई, इसलिए मामला कोर्ट में है। अशोक अग्रवाल कोर्ट का फैसला आने से पहले संपत्ति को बेच भी नहीं सकते हैं। बहरहाल संपत्ति को लेकर दोनों पक्ष के अपने दावे हैं। यह भवन हमारा जो है पुश्तैनी है और इस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारा एक बिजनेस पार्टनर था अशोक अग्रवाल, निवासी फमारा चौक। उसने सिक्योरिटी के तौर पर है ना इस भवन की रजिस्ट्री मेरे पापा के द्वारा कराई थी, ठीक है, और कि लेन देन वापस होकर हमें रजिस्ट्री वापस कर देगा, जो कि उसने। और इस बीच मेरे पापा का जब देहांत हो गया तो उन्होंने रजिस्ट्री वापस करने से पैसे लेने के बावजूद भी रजिस्ट्री हमें वापस नहीं करी। अभी इस बीच में हमने उनके खिलाफ़ कोर्ट में केस लगाया। इसमें हमारी बुआ जी का भी हक है, तो बुआ जी ने भी इस पर केस लगाया और कोर्ट से 1 साल हो गया है करीब केस चलते चलते, और कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, ठीक है। अभी भी स्टे है इस बिल्डिंग पे, खरीदी बिक्री पर भी, और यहाँ पर कुछ भी गतिविधि ना हो उसको लेकर भी। उसके बाद में अभी पता चला है कि पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय द्वारा यह बिल्डिंग अशोक अग्रवाल से परभारे खरीद ली गई है, ठीक है। और आज सुबह 6 बजे के आसपास कुछ 25-30 लोग, हथियारबंद लोग थे, यहाँ पर आए और अवैध तरीके से अंदर घुस गए। अगर वो लीगल थे तो आके हमसे बात करते, लीगली तरीके से अगर आके बात करते और लेते। अगर सुबह 6 बजे चोर की तरह घुसने का क्या तरीका है। और सबसे पहली बात कि हम कई बार दैनिक भास्कर में इसकी विज्ञप्ति भी निकाल चुके हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर स्टे ऑर्डर है, ना कोई खरीद बेच सकता है और ना ही यहाँ कुछ किसी तरह की हरकत कर सकता। उसके बाद भी पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी जो हैं, उनके सुपुत्र भी यहाँ पर थे दोनों, और उनके साथ में 25-30 लोग थे जो हथियारबंद थे। हम लोग यहाँ आए, हमने बताया कि इस पर और स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाई, स्टे ऑर्डर की कॉपी उन्होंने फाड़ दी और मेरे बड़े भैया के साथ में हाथापाई करी है। और इस बात की कोई शिकायत आप लोगों ने पुलिस? हाँ, हमने थाने पर दिया है। अब उन्होंने अभी ये बोला कि डॉक्यूमेंट चेक करके बोले हम बताएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है कहीं भी, और हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें न्याय मिले। और कोई भी हो, हम हो या पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय हो, कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है। आप लोग बता दें अगर कोई हो कोर्ट से बड़ा तो। हाँ, इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा एक मल्टी पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो इसमें दोनों पक्षों को जो है थाने बुलवाया गया था और सभी के दस्तावेज चेक किए हैं। तो जो इसमें आपत्ति करता है शर्मा जी, आवास शर्मा, तो उनके द्वारा उनकी सहमति पे उनके पिताजी द्वारा ये जो मल्टी है ये बिक्री कर दी गई थी अशोक अग्रवाल जी की पत्नी को, आभा अग्रवाल को, और उनके द्वारा ये जो मल्टी है चिंतामणि मालवीय जी को बिक्री की गई है। इसकी रजिस्ट्री भी संपादित की जा चुकी है। तो जो अभी जो आपत्ति कर रहे हैं इनके नाम पे भी कुछ भी नहीं है, ना ही इनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। हाँ, नहीं, सीसीटीवी इस तरह के कोई प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसमें यदि उनके साथ कोई मारपीट या अभद्रता हुई है तो इसकी प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। साल 2021 के अक्टूबर महीने तक देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी पर फिर से प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ होने लगेंगे। बिहार की नालंदा एविएशन कंपनी यहां पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने जा रही है। कंपनी के 2 प्लेन उज्जैन पहुंच भी गए हैं।
दताना मताना हवाई पट्टी पिछले साल काफी चर्चाओं में रही। यहाँ कई सालों तक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन करने वाली कंपनी यश एयरवेज के डायरेक्टर और जिले में रहे 5 कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों पर लोकायुक्त द्वारा केस भी दर्ज किया जा चुका है। इसी हवाई पट्टी को अब दोबारा राज्य सरकार ने बिहार की नालंदा एविएशन कंपनी को लीज पर सौंप दिया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हवाई पट्टी पर पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों से बात की। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि दताना मताना हाईवे पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने के साथ ही इसे इंदौर एयरपोर्ट के स्टैंड बाय के रूप में उन्नत बनाए जाने पर भी सरकार के स्तर पर प्रयास आरंभ किए गए हैं। देखिए, दताना मताना हवाई पट्टी हमारे लिए एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन अब हमारा सबका प्रयास है कि यहाँ पे प्रॉपर जो जिसके कारण से इसकी रचना की गई थी और दोबारा भी सरकार ने टेंडर किया है एक एविएशन कंपनी को जोड़ करके कि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के प्लेन या बाहर के हमारे जो सरकारों के हवाई जहाज उतरे अपनी जगह है, लेकिन इसका बाकी समय में ये पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह ये चले। और यहाँ जब पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलेगा तो यहाँ से निकले बच्चों को इसका लाइसेंस भी मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उज्जैन में जो शिक्षा का एक वातावरण बना है उसमें हवाई यातायात से संबंधित अगर स्टूडेंट निकलते हैं उनको लाइसेंस मिलता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। और उस नाते से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की इच्छा भी है कि उज्जैन को शैक्षणिक हब के रूप में डेवलप करे। जब हमारी अपनी एक तरह से ये आसपास का सारा परिवेश इस प्रकार से बन रहा है तो ऐसे में उज्जैन और इंदौर और इन सब के बीच में इस एविएशन के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक कंपनी आई है जिसने अपने बलबूते पर कुछ प्लेन ला करके वो अपना काम चालू करेंगे। मैंने उसकी अभी वर्तमान में समीक्षा भी की है और चर्चा करके ये समझने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि हम किसी हालत में 2 प्लेन हमारे पास आ गए हैं और बाकी प्लेन ला करके वो अक्टूबर से अपने विधिवत यहाँ की पढ़ाई की जो सिस्टम उसको चालू करेंगे। हमने सरकार के लेवल से भी सोचा है कि इसका जो नाइट लैंडिंग होना या बड़े जहाज उतरने की गुंजाइश होना तो उससे संबंधित कुछ सरकार की फाइलें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय निर्देश दिए थे, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारी हवाई पट्टी एक तरह से इंदौर के एयरपोर्ट के स्टैंड बाय के रूप में काम करे। हम ये मान के चलेंगे कि बहुत जल्दी आप वो सारी गतिविधि बढ़वाएंगे जिसके माध्यम से इसकी कल्पना की गई थी। उज्जैन शहर के 4 कॉलेज में आने वाले वक्त में 14 करोड़ 41 लाख रुपयों से कई तरह के विकास कार्य होंगे। सितंबर महीने से इन कॉलेजेस में निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड इन निर्माण कार्यों की एजेंसी रहेगी। गुरुवार को कालिदास कन्या कॉलेज परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन ने क्लासेस में होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी साझा की। कालिदास कन्या कॉलेज में 2 करोड़ 94 लाख 37,000 रुपए से 21 क्लासरूम और 4 कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में 2 करोड़ 68 लाख 29,000 रुपए खर्च कर 50 सीटों का हॉस्टल बनाया जाएगा। माधव साइंस देवास रोड पर 7 करोड़ 49 लाख 15,000 रुपए से लेबोरेटरी, विद्यार्थी परामर्श केंद्र, स्टाफ रूम, कैंटीन, हेल्थ सेंटर आदि निर्माण होंगे। इसी तरह जीडीसी कॉलेज दशहरा मैदान पर 3 करोड़ 95 लाख 66,000 रुपए से लैंग्वेज लैब, फिजिक्स लैब, लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, जिम, योगा हॉल और म्यूजियम जैसे निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे। सवेरे लगभग 8 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन माधव साइंस कॉलेज में करने वाले हैं। बाद के जीडीसी, कालिदास और मुख्य माधव कॉलेज इसके निर्माण कार्य का शुरुआत हम 22 तारीख को करेंगे। एक और ख़ास बात है कि हमारे अपने माधव कॉलेज में भी समान रूप से हम साइंस की पढ़ाई प्रारंभ कराएंगे। उसमें कुछ पदों को दे करके और वर्तमान की जैसे नॉर्मल साइंस की क्लासें हमारे साइंस कॉलेज में चलती है वैसी माधव कॉलेज में चालू हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये जिस सभागृह में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है ये सोच समझ के कराई कि इस सभागृह का उन्नयन होना चाहिए। तो 1 करोड़ 28 लाख की लागत से इसका भी हेरिटेज की तरह, क्योंकि इसका जो आमतौर पर बनावट है ये अभी लकड़ी के आधार पर ये जो बना हुआ है बहुत अद्भुत है, इसका उस प्रकार से उन्नयन होना चाहिए। हम कुल मिलाकर प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बाबा महाकाल की नगरी है, संदीपनी का आश्रम यहाँ है, भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, तो शैक्षणिक वातावरण बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो विक्रम विश्वविद्यालय हो या हमारे समस्त महाविद्यालय, वहाँ सभी प्रकार की शिक्षा गुणवत्ता के पूर्ण चले और आने वाले समय में कई साल तक वो सारे विकास के काम हो जाए जिसमें हमको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा।
कितने कमरे यहाँ पर बनेंगे और कितने लेट? अकेले हमारे इसी कॉलेज में 21 कमरे बनने वाले हैं। ऐसे 2 डबल मंजिल 8 करोड़ की लागत से हमारा साइंस कॉलेज में कक्ष बनने वाले हैं, माधव कॉलेज में बनने वाले हैं। और उसके बावजूद मैंने कहा है कि जिसकी जितनी ज़रूरत होगी हम उतने और भी निर्माण कार्य मंजूर करने को तत्पर हैं। अर्थात हमारे पास पैसे की कमी नहीं आएगी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की पूरी छूट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उज्जैन को विकास के मामले में और शैक्षणिक विकास में एक नए आयाम तक पहुँचाएं। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजन कर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। उन्हेल के नजदीक लेकोड़ा आंजना गांव में गरीबों के हिस्से का राशन खा जाने वाले सहकारी राशन दुकान संचालक के खिलाफ उन्हेल थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। इस दुकान की जांच के दौरान यहां 57 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल 28 किलो चावल और 21 किलो शक्कर स्टॉक में कम पाई गई है। एक तरफ केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों के मुफ्त राशन पर ही दाढ़ जमाए बैठे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो राशन लेने वाले लोगों को खाली हाथ ही भगा दिया जाता है। ऐसी एक शिकायत के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के एक दल ने पिछले दिनों लेकोड़ा आंजना गांव की सहकारी राशन दुकान की जांच की थी। दुकान के स्टॉक की जांच हुई तो इसमें काफी मात्रा में राशन कम मिला, जबकि दुकान के हिसाब का रजिस्टर कुछ और ही आंकड़े बता रहा था। जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर अब दुकानदार पन्नालाल सोलंकी के खिलाफ उन्हेल थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज कराई गई है। महाकाल थाना क्षेत्र में तकिया मस्जिद बाकल इलाके में 2 बदमाशों ने गाड़ी निकालने की बात पर एक युवक के साथ जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद इन आरोपियों ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी। महाकाल थाने में दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले शाहरुख पटेल पर तकिया मस्जिद क्षेत्र के आलम लाला और उसके भाई सादिक लाला ने पाइप से जानलेवा हमला किया। शाहरुख की आंख पर गंभीर चोट आई है। शाहरुख ने पुलिस को बताया है कि दोनों भाई उससे रंजिश रखते हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। से निकाल रहा था ऑफिस जाने के लिए, इतने में ये आदिल लाला और उसका भाई छोटा भाई सादिक लाला, आदिल लाला आया पहले। वो मेरे बेटे ने गेट खोला तो बोलता है कि भैया गेट क्यों खोला। इतने में मैंने बोला भैया गेट नहीं खोलेंगे तो बैठेंगे कैसे। इतने में वो उतरा और बोला हमसे मुजोरी कर रहा और मुझे मारने लग गया। और इतने में सादिक उसका भाई आया छोटा वाला, उनने आके पाइप मारा मेरे हाथ पे। और इससे पहले भी कई बार मुझे धमकी दे चुके हैं जान से मारने की। और अभी थाने पे भी मैं आया था, जब भी मुझे बोल रहा था कि तुझे तो हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, और नंगे खुले गाली बकते रहते हैं हमेशा। किस जगह की घटना है ये गरीब नवाज कॉलोनी की। आप कहाँ रहते हैं? गरीब नवाज कॉलोनी। और ये पहले गरीब नवाज कॉलोनी में रहते थे और अब टेकरे पे चलेगा तकिया मस्जिद। ये अभी तकिया मस्जिद के पास में मुस्लिम समाज के 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था गाड़ी निकालने की बात को लेकर। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, फरियादी को मेडिकल के लिए भेजा। नीलगंगा
नीलगंगा और पवासा थाने की टीमों को गुरुवार को 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई। पवासा थाने की टीम ने एक ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया जो कंजरों से एडवांस ऑर्डर लेने के बाद महंगी गाड़ियां चुरा कर उन्हें डिलीवरी किया जाता था। इसके अलावा नीलगंगा थाने में डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। नीलगंगा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के जरिए पुलिस ने हथियारों के साथ डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों की देर रात दबोचा। इनके पास से देशी पिस्तौल सहित अन्य हथियार जब्त किए गए। सभी आरोपी नीलगंगा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ शुरू की तो इन अपराधियों ने 2 चोरियों का भी खुलासा कर दिया। चोरी में गहने व अन्य कीमती वस्तुएं भी पुलिस ने जब्त की है। इसी तरह पवासा थाना की टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 लाख रुपए कीमत की 4 महंगी गाड़ियां जब्त की हैं। यह चोर देवास और शाजापुर जिले में रहने वाले कंजरों के लिए काम किया करते थे। कंजरों ने महंगी गाड़ियों के ऑर्डर लेते और फिर गाड़ियां चुराकर उन्हें सौंप देते। बाद में इन गाड़ियों को एक गिरोह के माध्यम से इंजन व चेसिस नंबर बदलकर दूसरे प्रदेश में बेच दिया जाता था। अभी हाल में जो कुछ वाहन चोरी घटनाएं घटित हुई थी उसमें थाना प्रभारी पवासा श्री गजेंद्र पचौरिया को एक जानकारी मिली थी कि कुछ उज्जैन के लड़के हैं जो बाहर के लड़के विशेषकर देवास और जो शाजापुर है वहाँ के कंजरों के संपर्क में है और वहाँ के लड़कों से ऑन डिमांड कई बार कि किस प्रकार की गाड़ी उनको चाहिए वो चोरी करवाते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। इसमें अभी 4 हाई एंड जो प्राइस वाली गाड़ियां हैं, इसमें कुछ नई ब्रांड न्यू बुलेट है। इसके अलावा 3 और जो महंगी 2 व्हीलर्स हैं वो जब्त हुए हैं। लगभग 5 लाख मशरूका की 4 वाहन जब्त हुए। इस जो आरोपी हैं इनके कॉन्टैक्ट्स देवास और शाजापुर के कंजरों से मिले हैं। इसमें एक बड़े रैकेट का भी खुलासा हुआ। कुछ ये जानकारी भी आई, कुछ आगे ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाली बात भी आई है। तो अभी इस पूरे मामले में काम किया जा रहा है और अन्य इसमें जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो थाना पवासा पुलिस की टीम है उनको भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई है। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।